नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों, व्यापारी बंधुओं और सभी आलू वर्ग से जुड़े सभी लोगों को दिनेश श्रीवास्तव का एक बार फिर प्रणाम। हम आलू के भाव के वीडियो कानपुर चकरपुर मंडी के दिखाते हैं और पर डे दिखाते हैं। एक वीडियो डालने के बाद दूसरा भी डाल देते हैं कभी कभी। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ अलग है। आज हमने मंडी में जो देखा और जिसका हमने वीडियो बनाया वह आपको बयां कर रहा हूं। दोस्तों, हमारा किसान भगवान कहा जाने वाला अन्नदाता, भगवान का दर्जा दिया जाता है। उस किसान को आज हमने रोते हुए देखा, मजबूरियों के साथ बिलखते हुए देखा और बातचीत भी की। आपको हम वीडियो भी पूरा दिखाएंगे और बताएंगे कि आलू किसान कितना परेशान है। अगर आने वाले समय में आलू के और गवर्नमेंट ने या हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो किसान दोस्तों भुखमरी की कगार पे तो है ही, और भी बड़ी समस्याएं उसके सामने उत्पन्न हो जाएंगी। आज की बात करें तो आज हम सुबह मंडी गए किसान भाइयों दोस्तों, और अमूमन 8 बजे हम मंडी पहुंच गए। जब मंडी पहुंच गए, 3-4 दुकानों पे बैठे, बिक्री बहुत सुस्त थी। धीरे धीरे आलू बिक रहा था, अच्छे आलू तो बिक रहे थे। तो 2-4 आड़तियों से जब बात की तो पता चला कल बिक्री ज्यादा ठीक थी, आज बिक्री ज्यादा डाउन है, कल ठीक थी। तो हमने चलो वीडियो बनाया जाए। फिर हम चबूतरा नंबर 5 पर सुरेश चंद ग्रीश चंद साक्त जी के यहाँ पहुंचे। वहां भी आलू बिका नहीं था दोस्तों, लेकिन उन्होंने भाव बताए मेरे सामने। हाईलैंड जरूर 10 रुपए 10.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी, जबकि मंडी में आमदनी ज्यादा नहीं थी। मंडी में आमदनी 40-45 मोटर जो रोज हुआ करती थी वही थी, लेकिन बिक्री में कोई बदलाव नहीं। बिक्री जस की तस। एक जगह हाईलैंड 1150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। चिप्सोना भी 10 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अब दोस्तों, जो हम कहना चाह रहे हैं, जिस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं, वो बात आपको बताना चाह रहे कि आज जनपद कन्नौज के विकास खंड जलालाबाद के गांव का नाम हमें याद नहीं है, गांव का नाम आगे वीडियो में किसान आपको बताएंगे। तो विकास खंड जलालाबाद के गांव के 3 किसान हमें मिले, हमारी बातचीत हुई। एक किसान सिंदूरी आलू लाए थे, एक दूसरे भी शायद सिंदूरी ही लाए थे, और तीसरे हाइब्रिड लाए थे। उनसे हमने बातचीत भी की, आपको दिखाएंगे, अभी आप आगे देखेंगे। तो हमने दोस्तों उन किसानों के आंखों में वो मजबूरियां, वो हालात पड़े जो शायद हमारी सरकारों को या हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं दिख रहा। एक किसान 62 पैकेट आलू लाया, 30,000 रुपया कोल्ड का मैं भाड़े का था। 1300 रुपया उसने कोल्ड में कानपुर आने के लिए ले लिया। 31,300 रुपया कुल उस पे हो गया था 62 पैकेट पे। उस किसान ने आरती महोदय से 3,000 रुपए मांगे। आरती महोदय ने चिट्ठी बिल्टी लगी थी, उनके सामने भी मजबूरी, वो कैसे दे दें। आरती महोदय ने
स्टोरेज फोन किया, कोल्ड स्टोरेज, वहां जिससे भी, मेरे सामने की बात है, वहां जिससे भी बात की हो, फिर कहा इनका बीजक बना दीजिए, बीजक में जो बढ़े वो इनको दे दीजिए। मुनीम जी गए, बीजक बनाया, तो भाई साहब मेरे आंसू आ गए। उस किसान के पास किराया नहीं बचा। वो जो 62 पैकेट आलू लेकर के आया, कोल्ड भाड़ा, मोटर भाड़ा, यही सब में चला गया। उस किसान के पास किराया नहीं बचा। आरती महोदय से किराया लेकर के वो किसान अपने घर को गया। अब आप समझिए, किसान जब आलू लेकर चलता है या कोल्ड में बेचने के लिए आता है, तो हम ही आप कोई चीज बेचने के लिए जब जाते हैं तो कुछ तो अनुमानित लागत होती, अनुमानित सोच के चलते हैं कि इतना पैसा मिल जाएगा, इससे इतना हम ये कर लेंगे। खैर कोई बात नहीं, वो तो लेके चले गए। अब दूसरे की कहानी सुनिए, उनकी जुबानी। वीडियो में आप देख रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं कि 250 पैकेट सिंदूरी आलू लाए, और वो क्या कहते हैं सुनेंगे आप कि वो किसान क्या कहते हैं। वो भी जनपद कन्नौज विकासखंड जलालाबाद के ही रहने वाले थे। चलो ये तो गलीमत कि दोनों का आलू बिक गया। उनका जो है कोल्ड खाद था, कट गया, उनका भी कोल्ड भाड़ा और मोटर भाड़ा सब कट के जो भी मिला बिक तो गया। तीसरे की कहानी बड़ी अजीब साहब, हाइब्रिड आलू, आलू किसी रेट नहीं बिका। घर से पिताजी का फोन आया कि भैया क्या आलू बिका? उन्होंने कहा पापा, पिताजी अभी आलू किसी रेट नहीं बिका। अब वो क्या कहते हैं कि 3 रुपए किलो तक बिक जाए तब भी हम बेच के चले जाएंगे। हाइब्रिड बढ़िया मोटा आलू, चटका जरूर था। तो ये है किसानों की कहानी साहब। देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद शकरपुर सब्जी मंडी में मौजूदगी और आड़तियों से बात की, आप लोगों को अवगत कराया आलू की स्थिति क्या है। अब ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं 2 मूर्तियां, ये किसान हैं और हमारा मेन उद्देश्य है किसान का दर्द बयां करना कि आलू किसान की समस्या क्या है। क्या उसने खाद वाले का उधार दे पाया? क्या उसने बीजा वाले का उधार दे पाया? क्या उसने जुताई का पैसा दे पाया? क्या कोल्ड वाले ने अपना भाड़ा काट लिया, उसको यहां कुछ मिला? क्या इतना किराया मिल जाएगा कि वो घर वापस चला जाएगा? इन सब चीजों पे अन्नदाता महोदय से हमारी थोड़ी सी बात होगी। दादा राम राम। राम राम। क्या नाम है दादा आपका? रावेन सिंह। रावेन सिंह। कहाँ के रहने वाले? पोस्ट जलालाबाद और ब्लॉक जलालाबाद है, जनपद कन्नौज है। जनपद ग्राम मूसर। आपका भैया शुभ नाम? ग्राम सजीवन, ग्राम मूसर, पोस्ट जलालाबाद, जिला कन्नौज। जिला कन्नौज के हैं, पोस्ट जलालाबाद। दादा आलू लाए थे? बिल्कुल आलू। कितना आलू लाए थे? लगभग 225 कट्टी थी। 225 बिक गई? बिक गई। क्या भाव बिकी? अब कुछ 9 रुपया में बिकी, कोई 11 रुपया में बिकी। सिंदूरी था? नहीं, हाईलैंड। हाईलैंड हाईलैंड था। कुछ 9 रुपए में बिका, कुछ 11 रुपए। हाँ। 211 कट्टी। क्या जब आपने कोल्ड में रखा था तो लोन लिया था? तो थोड़े बहुत पैसे तो जरूरत थी, वो तो लेना ही पड़ता। हाँ, किसान को तो ऐसा तो है नहीं, किसान तो अपनी जेब तो जब जेब में होएगा नहीं तो अपनी जेब नहीं दे, आपकी जेब देखेगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कुछ मिल जाएगा यहाँ से, कुछ ले जाएंगे? यहाँ से इतना मिलेगा कि किराया भी नहीं बचेगा। हम आपसे या किसी दूसरे से उधार लेके पहुंचे। किराया उधार लेके जाएंगे साहब, समझिए। 200-225 पैकेट लेके आए। सरकार के आंखें नहीं खुल रही, सरकार को सुनाई नहीं दे रहा, जनप्रतिनिधि देख नहीं रहे। किराया 225 पैकेट लेकर आए थे, किराया उधार लेके जाएंगे मंडी से। और भैया ये जब आपने आलू रखा था तो क्या सोचा था, मतलब खाद बीज पानी, अब किसान को केवल इतना ही चाहिए जो साल भर के लिए रोटी बन जाए, और क्या है जी किसान के लिए, और कुछ तो होना नहीं चाहिए। ना। अब यहाँ भैया किससे कहें, मंडी में किससे कहें या सरकार किससे कहें? अंधों के आगे रोना, अपने नैना खोना।
जी जी जी, 100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत महान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्या हम बताएं। पिछले साल जब 1200 रुपए 1300 रुपए पैकेट बिक रहा था, तो इस साल जब भैया आपके जैसे आलू 250 पैकेट निकला, तो आपने कुछ तो सपने देखे हैं कि अब सपने 2 लाख भैया- के 2.5 लाख का हो जाएगा। अब वही बात है कि सपने तो देखते हैं, लेकिन सपने पूरे कहाँ होते हैं। सपने आजकल किसान के कभी सपने पूरे होते ही नहीं है। जी जो सपने पूरे होते हैं सरकार के। जी, सरकार जिसको चाहे उसको माल लाठी गिरा दे, या बुलडोजर चलवा दे, या कुछ करवा दे, या कुछ करवा दे। जी। सरकार के सपने पूरे होते हैं, या पब्लिक के क्या होता है। जी पब्लिक तो केवल लाठी खाना, डंडे खाना। जी, तो भैया 225 पैकेट लाए, लेकिन आलू में कोल्ड से लिया, कुछ मिलने वाला नहीं। अब ये राम सजीवन भैया हैं, थोड़ा इनसे भी पूछेंगे आप कौन सा आलू लाए थे, कितना लाए थे भैया? हम लाए थे हाईब्रिड सफेद पुखराज, हाँ 150 पैकेट लाए थे। जी, यहाँ मंडी में आज सुबह से किसी ने मांगा ही नहीं, बिक ही नहीं रहा। आप समझिए, आपसे बड़ा दर्द आपका कम से कम बिक तो गया। हाईलैंड आलू था, बिक तो गया, ये तसल्ली है कि बिक गया। भैया का भी बिक ही नहीं रहा, कोई भाव नहीं मांगा गया। सामने तो रखे हैं बोरे, क्या लाट सामने। रखी है ये देखिए लाट रखी, और इतना बढ़िया आलू नंबर 1 का। और यही आलू अगर लेने गए बीजा के लिए, बोने के लिए, तो अपनी जेब मजबूत करके, क्यों भैया, नगद पैसा पड़ता है। नगद नहीं और एडवांस लगाए पड़ते हैं। एडवांस मतलब अगर सीट लगाएं हाँ, तो एडवांस पैसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। अब किसान को तो एडवांस लगा, मजबूरी है। तो भैया ट्रैक्टर वगैरह अपने घर में है? भैया ये कुछ ना है, सब मोले गाड़ी है। तो जुताई वाले का भी देना होगा, जुताई है, सब सिंचाई वाले का भी देना होगा, देना पड़ता है। जुताई है, सिंचाई है, खुदाई है, लेबरी है, ये कहा सब अपने हाथ से तो करना ही लेंगे ना 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 ना। और फिर भी हम इधर हार्ट अटैक के मरीज अपने हाथ से, तो हम खाली रास्ता भी नहीं चल पाते। नहीं चल पाते, सही बात है। अब कर रहे तो ये है भैया किसान का दर्द। ये दर्द अगर देख कर भी, अरे मैं सोच रहा था कि अगर हमको कुछ पैसे मिल जाए तो हार्ट का जरा ऑपरेशन भी तो हो सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं है, कुछ दवा तक के पैसे नहीं। दवा तक के पैसे नहीं। अरे यहाँ मंडी से जाएंगे तो वो किसी से उधार पैसे लेके जाएंगे, दवा तक के तो है, बात बहुत दूर है। हमने तो यही बताया था कि सपना देखा था बिटिया की शादी कर लेंगे, ट्रैक्टर नया कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो और गंभीर कहानी बता रहे दद्दा मेरे, कह रहे कि हार्ट के आप मरीज हैं और दवा तक के पैसे नहीं। तो समझिए किसान किस कगार पे खड़ा है। जरा गौर कीजिए और देखिए इन 2 तस्वीरों को जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आलू किसान की क्या दुर्दशा है, आलू पैदा करना ही क्या अभिशाप है। क्यों दद्दा, जैसे कि अभी आरती महोदय ने थोड़ी देर पहले बताया कि ज्यादा आलू पैदा करना अभिशाप है। अब इसके अलावा हमारे यहाँ कोई मार्केट नहीं है आलू के अलावा। मार्केट हो गेहूं को भी कहते बोले 6 महीने के लिए खेत जाते हैं, और उसके बाद में 6 महीने के लिए और गाय से भी मतलब अन्य फसलें गाय ज्यादा रखानी पड़ती है। गाय, अरे गाय की तो पूछ है ना, मतलब इस वजह से आलू और ज्यादा होता। क्यों सर राम सजीवन भैया? गाय सांड जो छुटे घूम रहे हैं, उनसे गेहूं तो सब वो चर जाते हैं जी। अब हम लोग का फिर मार्केट के हिसाब से आलू काटते हैं तो नुकसान कम होता है जी, इसलिए आलू मजबूरी है आलू पैदा करना। अगर देखा जाए तो आलू पैदा करना एक मजबूरी है। सांड है, गाय है, आदमी रात रात भर घर है, सोई नहीं पाओ, दूल्हे का बच्चा नहीं देख पाओ, बीमार है कि मरे है कि जिंदा है, वो रखाई रहे हैं खेत। अरहर बो नहीं सकते, अरे गाय खा जाएंगे। अरहर लील गाय तैयार होगी 1 साल, और राई बो नहीं सकते। हरी सब्जियां अच्छा लगाएं तो उसमें हरी सब्जी में, अरे हम ही खाने वाले, हम ही बेचने वाले, कौन फिर कितना खरीदेगा यार। अब एक बात बताएं, आप हम ही खाने वाले हैं, हम ही बेचने वाले, कितना आप करेंगे। आप भी खेत करो, सब्जी लगाएं, और आप भी खेत मतलब सही है हर चीज को, तो आप ही बताएं कि कितना हम अपने घर पे खा लेंगे। तो आलू के अलावा कोई और फसल, जैसे कि जो लोग कहते हैं कि आलू ज्यादा नहीं पैदा करना चाहिए, तो आखिरकार जिस क्षेत्र में, जैसे कि हमारे दद्दा के क्षेत्र में आलू बोया जाता है, और आलू को लेकर के असमंजस ये है कि आलू के अलावा हम करें क्या। आलू के अलावा गेहूं कर नहीं सकते, आलू के अलावा राई कर नहीं सकते, क्योंकि छुट्टा जानवरों से परेशान पूरी पूरी रात रखवाली करते हैं, फिर भी फसल नहीं बचती।
और आलू कम खाते हैं छोटा जानवर। आलू कम निकाल ही पाओ तो जमीन से। अब और उसे तो उन्हें जरा मनुआ होता का ना मनुआ अगर हाक न जाओ तो इतने हरामी जानवर है, इतने हरामी है जो आदमी को मरवे दो तो आदमी मजबूर। हाँ, ऐसी समस्याएं ऐसी हमने देखे हैं, ऐसे हादसे हुए हैं कि सांड जो है उन्होंने किसान को मार दिया, कई हादसे हुए। तो ये कुल मिलाकर के समस्याएं बताएं दद्दा ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के रहने वाले हैं, जनपद कन्नौज है, विकासखंड जलालाबाद, और आप ग्राम मूसर के रहने वाले। 225 पैकेट लाए थे, हालांकि बिक गया, और ये भैया लाए थे हाइब्रिड आलू जो कि नहीं बिका। चलिए, इनका बिक गया, ये तसल्ली भले कोल्ड वाले का निपट जाएगा, लेकिन जिसका बिका नहीं उसका अब क्या होगा? क्या करेगा किसान? कहां जाएगा किसान? इन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, और आलू किसान के दर्द को दूर करना चाहिए। कुछ भी करे सरकार, और आलू के कुछ ऐसा तो करे जिससे कि आलू की बिक्री बढ़ जाए।